हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सचान आप सभी का वेलकम करता हूं खान ग्लोबल स्टडीज के चैनल पर, जहां पर प्यारे बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंप्यूटर अवेयरनेस के वेटेज के बारे में, कंप्यूटर अवेयरनेस में आने वाले टॉपिक्स के बारे में और ओवरऑल वो स्ट्रेटेजी डिस्कस करने के लिए जो हमें कंप्यूटर के सेक्शन में बेस्ट और मैक्सिमम स्कोर लाने में हमारी मदद करने वाली है। तो सबसे पहले तो हमें यह जानने की जरूरत है कि कंप्यूटर अवेयरनेस की आखिरकार किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में नेसेसिटी क्या है। तो देखिए, आप लोग कई सारे एग्जाम्स में देखते होंगे कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, तो वो बस यही जानने की इच्छा रखते हैं कि आपको कंप्यूटर यूज करना आता है या नहीं, क्योंकि आज की तारीख में सारे काम, हर ऑफिस में काम ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर्स में होता है। तो ये चीज जरूरी है कि आपको कंप्यूटर प्रॉपरली चलाना आता हो, और प्रॉपरली नहीं आता है तो एटलीस्ट इतना आता हो कि आप वहां पर एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की तरह भी काम कर पा रहे हो। ठीक है। इसके अलावा कई सारे एग्जाम्स में आप नोटिस करते होंगे कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कुछ एग्जाम में सेपरेट सेक्शंस होते हैं, कुछ एग्जाम में हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ उसको इंक्लूड करके पूछ लेते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इस सेशन में पूरी तरह से बने रहिएगा ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आप बेस्ट स्ट्रेटजी को समझ सकें। तो देखिए, सबसे पहले हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में हम अपने कंप्यूटर अवेयरनेस को देख पा रहे होते हैं। तो ये आपके सामने एक लिस्ट लिखी हुई है। जैसे बैंकिंग का एग्जाम ले लीजिए आप, तो बैंकिंग के एग्जाम में आईबीपीएस पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, इन सभी में एक सेपरेट सेक्शन नहीं है कंप्यूटर का इस एग्जाम में। इसके बाद एसबीआई हो गया, इसमें आपका कोई सेपरेट सेक्शन नहीं है कंप्यूटर का, लेकिन रीजनिंग के साथ मिलकर के कंप्यूटर पूछा जाता है। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो आईबीपीएस, आरआरबी के पीओ और क्लर्क के एग्जाम में प्रॉपर कंप्यूटर का एक अलग से सेक्शन होता है और उसकी अपनी एक कट ऑफ होती है, उसको इंडिविजुअली क्वालिफाई करना भी मस्ट होता है। इसके अलावा इंश्योरेंस एग्जाम हुआ, लाइक एलआईसी हुआ, एनआईसीएल हुआ, आपका और भी जो इंश्योरेंस एग्जाम्स हैं उन सभी में भी कंप्यूटर का अपना सेक्शन आता है। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो जो हमारा आरबीआई का एग्जाम होता है, आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम होता है, इसमें भी हमारे कंप्यूटर अवेयरनेस का प्रॉपर अपना एक सेक्शन आता है और उसे अटेम्प्ट करना मस्ट होता है हमारे लिए। एसएससी के एग्जाम में अगर हम सीजीएल और सीएचएसएल की बात करें तो इन दोनों में टीयर 3 में कंप्यूटर का अपना प्रॉपर एक सेपरेट सेक्शन है जिसको क्वालिफाई करना मस्ट होता है। स्टेट लेवल एग्जाम में देख लीजिए तो आप पुलिस का एग्जाम देख लीजिए, आप पटवारी का एग्जाम देख लीजिए, इसके अलावा और भी जो आपके लेखपाल, वीडियो, इन सभी के एग्जाम देख लीजिए। इन सब में कंप्यूटर के प्रॉपर सेक्शंस आते हैं। इसके अलावा अगर आप टीचिंग एग्जाम्स देते हो तो एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, डीएसएसबी हो गया, इन सब में भी कंप्यूटर अवेयरनेस देखने को मिलेगा। रेलवे के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, एनटीपीसी में, आरआरबी, जेई में, टेक्नीशियन में, सब में कंप्यूटर का प्रॉपर सेक्शन है। रेगुलेटरी बॉडीज में भी देखने को मिलेगा, लाइक ईपीएफओ हो गया, नाबार्ड हो गया, इसके अलावा आपका ईसीजीसी हो गया, ऐसे और भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं। इन सभी में कंप्यूटर का सेक्शन देखने को मिलता है और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपके सामने ये मेंशन किया गया है। सिलेबस की अगर हम बेटा बात करें तो इन सभी एग्जाम्स में कंप्यूटर अवेयरनेस का जो सिलेबस होता है वो 100% सेम होता है। ये आपके सामने सिलेबस लिखा हुआ है।
यहां पे जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं इन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन अगर आप इसकी बात करें कि मेजर टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो जो इस साइड पर लिखे हैं बेटा, ये हमारे मेजर टॉपिक्स हैं। यानी कि अगर एक एग्जाम में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये माना जाएगा कि इन 4 टॉपिक से कम 10 से 12 क्वेश्चन, इवन हो सकता है 13 क्वेश्चन तक भी सिर्फ इन 4 टॉपिक से पूछ लिए जाएं। और ये वाले जो हैं ये मॉडरेट लेवल के टॉपिक्स हैं। लेकिन पढ़ना इन सबको मैंडेटरी होता है। जब भी मैं अपने बैचेस की बात करता हूं, जब भी मैं अपने बैचेस में पढ़ाता हूं, तो मैं इन सभी टॉपिक्स को बहुत विस्तार में पढ़ाता हूं। सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेकर के चलते हुए मैं पढ़ाता हूं, ठीक है ना। और ये चीज आप लोग मेरे बहुत सारे वाईटी सेशंस में भी देखते होंगे कि जब मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं तो मैं केवल क्वेश्चन आंसर डिस्कस नहीं करता हूं, मैं उस क्वेश्चन के साथ उसमें और भी जो पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर पेपर में और जो पॉसिबल बातें पूछी गई हैं जो डिस्कस करी जा सकती है, मैं वो सारी बताता हूं। तो ये सिलेबस आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। ये सिलेबस आपके हर एग्जाम का है, ये नहीं है कि किसी एग्जाम का है, हर एग्जाम का है जिसमें भी कंप्यूटर अवेयरनेस आता है, चाहे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने भी आते हो। हम किसी भी टॉपिक को स्किप इसलिए नहीं कर सकते कि नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर ज्यादा आते हैं तो हर टॉपिक से क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। लेकिन अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, लेकिन पूछे ऑलमोस्ट सभी जाते हैं। तो इस सिलेबस में कोई भी चीज हम स्किप नहीं कर सकते हैं। वेटेज की बात हम पहले ही कर चुके हैं कि कुछ एग्जाम में अपने सेपरेट सेक्शंस होते हैं, उनकी अपनी बेटा सेपरेट कट ऑफ होती है, ठीक है, उसे क्वालिफाई करना मस्ट होता है। कई बार आपके एग्जाम्स में वो नंबर्स आपकी मेरिट में ऐड होते हैं, जैसे बैंकिंग के एग्जाम में तो मेरिट में ऐड होते हैं, एसएससी के एग्जाम में मेरिट में ऐड नहीं होते हैं, लेकिन क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। जिन एग्जाम्स में एज अ सेपरेट सेक्शन कंप्यूटर अवेयरनेस नहीं पूछा जाता है, उन एग्जाम्स में जीएस में जो आपका साइंस एंड टेक का पोर्शन होता है, उसमें टेक के पार्ट में 2 से 3 एमसीक्यूज जो हैं वो कंप्यूटर अवेयरनेस के ठीक ठाक लेवल के पूछे जाते हैं। और वो एग्जाम आप चाहे यूपीएससी का एग्जाम दे दो, चाहे आप स्टेट सिविल एग्जाम्स दे लो, ठीक है, आप आरओ का एग्जाम दे लो, कोई भी एग्जाम दे लो, किसी भी विभाग का एग्जाम दे लो जिसमें भी जीएस आती होगी, उसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात बहुत जरूरी हो जाती है कि आप जितना समय और सब्जेक्ट्स को देते हैं उतना ही डेडिकेशन और टाइम जो है वो कंप्यूटर के टॉपिक्स पर भी डिवोट करिए, जिससे आप कंप्यूटर के सेक्शन में मैक्सिमम स्कोर कर पाए। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है, आपके बहुत नॉमिनल एफर्ट से आप इसमें बेस्ट रिजल्ट ला सकते हैं, ये मेरी गारंटी है, और मेरे साथ जुड़ के भी ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि कंप्यूटर अवेयरनेस किन एग्जाम्स के लिए नेसेसरी है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो नेसेसरी हैं, हमें कंप्यूटर अवेयरनेस को कैसे डील करना चाहिए, हमें पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। हमेशा याद रखिए, बिना कॉन्सेप्ट्स के आप एमसीक्यूज को डील नहीं कर सकते। रटने की बात अगर आप करेंगे तो बेटा हजारों लाखों क्वेश्चंस यूट्यूब पर पड़े हैं, आप नहीं रट सकते। इसलिए पहले आपका थ्योरी पढ़ना जरूरी है, प्रॉपर पेड बैच जो आपका थ्योरी बैच होता है उसको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद आप एमसीक्यूज को डील करिए, आप अपने अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि मैं सारे क्वेश्चंस कर पा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस सेशन को पूरा देखा होगा। अगर आपने पूरा देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप क्या और नया चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं फर्दर उस पर भी वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।